नमस्कार दोस्तों, आई एम लखवीर कौर फ्रॉम बठिंडा पंजाब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यापार की शुरुआत करते समय उसकी कुछ खास बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम जानते हैं व्यापार के कुछ खास तरीकों के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट है नो अबाउट योर बिजनेस। जब भी आप किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो पहले उस सिस्टम के बारे में आप जानिए कि ये सिस्टम कैसा है और कैसे हमारे आने वाले टाइम में ये फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, एक सिस्टम रूपी पेड़ आप लगाने जा रहे हो। इस सिस्टम रूपी जो पेड़ है ये आपको कैसे छाया देगा या इसकी जड़ें कहाँ तक मजबूत है या कहाँ तक फैली हुई हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इस सिस्टम के आपको विज़न और मिशन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको इसको जॉइन करने में कोई भी दिक्कत ना आए और ज़्यादा आसानी से आप है जो सक्सेस हासिल कर सको। इसलिए जॉइन करने से पहले अपने सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली जानकारी लें कि किस तरीके से आपको ये सिस्टम आने वाले समय में सपोर्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों बिलीव, विश्वास। बिलीव एक अजिहा पॉइंट है जो अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो और आपको आपके सिस्टम पर बिलीव है या उस काम पर बिलीव है और खुद पर बिलीव है कि हाँ आप इसी काम में कामयाब हो सकते हो, तो यकीन मानिए आप उस काम में ज़रूर कामयाब होगे ही होगे। क्योंकि बिलीव एक अजिहा पॉइंट है जो आपकी कामयाबी की ओर पहला कदम है। अगर आपने ये पहला कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाया, मतलब आपने यकीन रखते हुए अपने सिस्टम पर आगे आप बढ़ रहे हो, तो अब ऑब्वियसली है कि जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि ये आपके बिलीव पर डिपेंड करता है। अगर आप बोलो कि हम इस काम को शायद ही कर पाएँ, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ही विश्वास डगमगाया हुआ है। बट अगर आपका बिलीव पावर स्ट्रॉन्ग है अपने सिस्टम पर, अपने काम पर, तो आप ज़्यादा आसानी से उस काम को कर सकते हो और उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास। जब आपके पास बिलीव है, आपके सिस्टम पर बिलीव है अपने सिस्टम पर, तो ऑब्वियसली है कि कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आ जाता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप बात करना शुरू करते हो। जब आपने अपने सिस्टम के बारे में जान लिया है और आपको आपके सिस्टम पर विश्वास भी है, तो आप सामने वाले पीपल्स के साथ है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप बात कर सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ बात करने से आपका जो है ज़्यादा प्रभाव आता है और आपकी बात भी है जो सामने वाले व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हो। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस पावर को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप दुगनी मेहनत ना करते हुए ओनली ऑन एक सिस्टम रूपी पेड़ लगाते हुए उसको फॉलो करते हुए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में भी ग्रोथ कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पर्सनैलिटी। ये बहुत ही मायने रखती है आप सबके लिए, आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि आपका जो पहला प्रभाव है वही आखिर तक रहता है। कहा जाता है यूर फर्स्ट एक्सप्रेशन यूर लास्ट एक्सप्रेशन। आपका जो पहला प्रभाव है वो हमेशा तक रहता है। क्यों? क्योंकि आप जिस टाइप से सामने वाले व्यक्ति को पहली बार में मिल रहे हैं, तो पहला जो आपका बिलीव है उन पर या उनका आप पर जो बिलीव है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे आप किसी के सामने जा रहे हो कोई बात करने के लिए, अगर आपका शू, आपकी हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसअप सब कुछ बढ़िया है, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रभाव आएगा। ज़्यादा आप उनको बातों से नहीं, अपने हाव-भाव से ही समझा सकते हो। क्योंकि 70% है जो आपके पर्सनैलिटी व्यक्ति के लिए मायने रखती है, आपके हाव-भाव आपको बयान करते हैं, आपकी बातों से भी ज़्यादा। अगर आपका ड्रेसअप या आपका शू या हेयर स्टाइल सही ही नहीं है या आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं लग रही है आपको, तो आप उसी में उलझे रहोगे और खुलकर बात नहीं कर पाओगे। बट अगर आप प्रॉपर्ली रेडी होकर जा रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी को आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ है जो सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, तो आपकी रास्ते में आने वाले जो कुछ परसेंट तक जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा सिस्टम नॉलेज। पहले जो हमने जाना वो था नो अबाउट योर सिस्टम, ओनली सिस्टम के बारे में जानना। बट अभी था हमारा सिस्टम नॉलेज, सिस्टम के बारे में प्रॉपरली जानकारी लेना, उसके यूज़र पैनल के बारे में या उसके ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में या उसके कुछ टेक्निकली पॉइंट्स के बारे में। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टम की प्रॉपरली नॉलेज लेते हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, बिलीव है आपको सिस्टम पर, अच्छी पर्सनैलिटी आपने मेंटेन की हुई है,
तो जब आप सामने वाले व्यक्ति से जाकर बात करते हो या फील्ड में कहीं जाकर आप बात करते हो, तो आपके पास प्रॉपर आपके सिस्टम की जो जानकारी है या नॉलेज है, तो आप उनको अच्छे तरीके से अपना बिजनेस प्लान है या समझा सकते हो कि किस तरीके से वो काम करते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो इसलिए अपने सिस्टम के बारे में भी प्रॉपरली जानकारी लें, उसके टेक्निकली पॉइंट्स पर अच्छे से ध्यान दें, और सीखने के बाद आप फील्ड में अगर जाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से है जो अपने बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे और एक कोर लीडरशिप अपने अंदर है जो डेवलप कर पाओगे। सो दोस्तों, हमारा 6th पॉइंट है परफेक्ट टूल्स। परफेक्ट टूल्स का मतलब है कि जब भी आप फील्ड में जाते हो, चाहे आप किसी भी जगह मीटिंग करने जा रहे हो, तो सोच कीजिए आपके साथ 4 लोगों की मीटिंग है एंड 4 लोग आप कॉन्फ्रेंस पे हो एंड मीटिंग कर रहे हो। तब अगर आपके पास आपके प्रॉपर टूल्स हैं, आपका लैपटॉप, आपका पेन, आपका पेंसिल, ये बिजनेस प्लान, आपके ये सारे प्रॉपर टूल्स हैं आपके पास, तो आप ज़्यादा आसानी से उनको समझा सकते हो और अच्छे से अपनी बात को रख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पर भी है जो प्रभाव डालती है। बट अगर आप इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलते हो तो आपका दुगना इफेक्ट आता है और सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी बात भी आसानी से समझा सकते हो कि वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो टूडेज जनरेशन की हम बात करें, तो व्यक्ति है जो सुनने के साथ साथ रिटर्न में भी लिखा हुआ पसंद करता है, क्योंकि उनको आदत है इस टाइप से देखने की या मतलब लिखा हुआ पढ़ने की, ताकि वो उसको बाद में भी आसानी से समझ सके। आपके जाने के बाद भी वो अगर उस बिजनेस प्लान को या आपका जो लिख के उनको समझाया है उसको देख रहे हैं, तो वो दोबारा भी उनको समझ सके जो उनको बात नहीं भी समझ में आई है। सो इसलिए अपनी परफेक्ट टूल किट तैयार रखिए हमेशा। जब भी आप किसी भी मीटिंग के लिए जाते हो तो अपने टूल्स का ख्याल रखें कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या होने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा मेंटेन द रिलेशनशिप। मेंटेन द रिलेशनशिप का मतलब है दोस्तों कि पूरा का पूरा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें हम, तो ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये आपके ओनली रिलेशनशिप पर टिका हुआ है। क्योंकि इस बिजनेस को लोगों के संगठन के द्वारा ही किया जाता है, कभी भी कोई भी अकेला व्यक्ति इस बिजनेस को है जो नहीं कर सकता है। सोच कीजिए दोस्तों, आप फील्ड में जाते हो, बहुत बार जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करे या आपके साथ ज्वाइन करे। बट अगर कहीं जगह से आपको ये भी ना भी सुनने को मिल रहा है कि कोई आपके साथ नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है या आपके सिस्टम को, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे रहा है, तब भी आप अगर उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो, आते जाते समय आप उनके हेलो हाय का रिलेशन भी रखते हो, तो भी आपका धीरे धीरे वो प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और सोचिए अगर वो ओनली ऑन आपके कहने पर प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देते और जिस दिन उन्होंने सिस्टम को समझा, तो वो आपके सिस्टम में कितनी ज़्यादा ग्रोथ ले आ सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं भी जाते हो, चाहे आपको रिजेक्शन मिले, तब भी आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए एंड उनको ओनली ऑन प्रोडक्ट यूज़र बना सकते हैं आप, एंड अपने सिस्टम में धीरे धीरे उनको ज्वाइन करवाते हुए उनकी लाइफस्टाइल को भी आप ग्रो कर सकते हो अपने साथ साथ। सो अपने रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के द्वारा ही किया जाता है, एंड अपने बिजनेस में जो और ज़्यादा ग्रोथ लेके आइए। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 7 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए। आई होप कि ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।